Hello students, I'm Dr. Manisha Dave, Assistant Professor, MBR Government PG College बालोतरा। मैं आपको ग्रुप फर्स्ट के पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के कार्य के बारे में आज हम बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के कार्य। सांख्यिकी के कार्य जो प्रमुख कार्य है उसके बारे में हम बात करेंगे। सांख्यिकी की जो रीतियाँ का जो विकास है वो समाज में एक शिक्षा व अनुसंधान के कार्य की प्रगति के बिल्कुल पैरेलल हुआ है, समानांतर हुआ है। अतः इस विज्ञान में आधुनिक जीवन के प्रत्येक चरण तथा समाज के प्रत्येक घटक का अध्ययन किया जाता है। आज जो हमारा युग है, जो वर्तमान युग है, वह उसमें सांख्यिकी का कार्य बहुत अधिक हो गया है, बहुत अधिक व्यापक हो गया है। सांख्यिकी का जो मौलिक सिद्धांत है वो अज्ञान, पूर्व धारणा, जो निरंकुश सत्ता थी, जो निराधार थी, अपरिपक्व निर्णय किए जाते थे, इन सबको हटाता है और ऐसे क्षेत्र की जो वृद्धि करता है जहाँ विश्लेषण किए जाते हैं, जहाँ परीक्षात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और सिद्धांत बनाए जाते हैं। इसका जो प्रमुख कार्य है, जो पहला प्रमुख कार्य है, वह है तथ्यों को निश्चित संख्याओं में व्यक्त करना। सांख्यिकी का जो पहला कार्य है वह संख्यात्मक रूप देकर, उन्हें संख्या में देकर हम उन्हें अधिक शुद्ध, निश्चित व स्पष्ट बनाते हैं। कुछ तथ्यों को आसानी से प्रत्यक्ष रूप में संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे व्यक्ति की जो आय है, उसकी लंबाई है, वजन है, उसकी जो आयु है। लेकिन कुछ तथ्य जैसे व्यक्ति कितना सुंदर है या कुरूप है या ईमानदार है या बुद्धिमान है या न्यायप्रिय है या तेज है या एक्टिव है, उसकी कितना विकास हुआ, उन्नति अवनति, इनको हम प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं कर सकते, परंतु इनको हम जब संख्याओं में व्यक्त करते हैं तो हम उनका विश्लेषण कर सकते हैं और उनका अध्ययन हम कर सकते हैं। दूसरा जो इसका कार्य है सांख्यिकी का, वो है जटिल तथ्यों को सरलतम रूप देना तथा समझने योग्य बनाना। सांख्यिकी जब रिसर्च होती है, जब अनुसंधान का कार्य होता है, तो जो व्यक्ति एकत्रित करता है समंक को इतने अव्यवस्थित होते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। जो सांख्यिकी का महत्वपूर्ण कार्य, जो इकट्ठे किए हुए समंक है, उनका वर्गीकरण करो, उनकी सारणी बनाओ और उनको सुंदर ढंग से प्रस्तुत करो। फिर उनको जो भी रेखा चित्र मैपिंग हम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, सरल व समझने योग्य बनाना होता है, जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी सांख्यिकी के तथ्यों को समझ सके। एक जटिल समूह के सांख्यिकी अनुमान का उद्देश्य एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें मस्तिष्क के साधारण प्रयत्न से ही सरल समझ समूह के महत्व को समझ सके। अतः मेन जो सांख्यिकी का उद्देश्य होता है, जो इकट्ठे किए हुए जो है समंक, उनको व्यवस्थित रूप से करे, सरलतम करे, ताकि कोई उसको, आम आदमी भी उसको समझ सके। तीसरा जो कार्य होता है सांख्यिकी का, वो है सरलीकृत समंकों में तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना एवं उनमें संबंध स्थापित करना। तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी सांख्यिकी का विशेष महत्व है। जैसे तथ्यों का जब तक कोई महत्व नहीं होता है, जब तक कि उनकी तुलना दूसरे तथ्यों से न की जाए। इस हेतु सरल किए गए समंकों के आधार पर माध्य, अपकिरण, सहसंबंध आदि सांख्यिकीय माप एवं गुणांक, अनुपात, प्रतिशत आदि ज्ञात किए जाते हैं। जैसे एक देश में औसत आयु 50 वर्ष की है, तो इस 50 वर्ष की आयु को कम, अधिक या सामान्य तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि अन्य किसी देश की आयु के ही समंक ज्ञात न हो। सांख्यिकी का मुख्य व्यवहारिक उपयोग सापेक्षिक महत्व, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा गलत समझने की संभावना रहती है, प्रकट करना होता है। समंक प्राय सदैव ही तुलनात्मक होते हैं। चौथा जो इसका कार्य है वो है नीति निर्धारण की सुविधा प्रदान करना। राष्ट्र के लिए, देश के लिए उचित आर्थिक, राजनीतिक नीतियों का निर्धारण करना भी सांख्यिकी में होता है। जैसे किसी देश में किसी विशिष्ट
वर्ष में किसी वस्तु का कितना आयात किया जाए और कितना निर्यात किया जाए, उत्पादन नीति क्या हो, यह संबंधित वस्तुओं के संबंध उपलब्ध समंकों पर ही निर्भर करता है। समंकों की सहायता से ही अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। जैसे पारिवारिक बजट के आधार समंकी है। इसके अतिरिक्त मूल्य नीति, खाद्य नीति, मौद्रिक नीति, कर नीति, मुद्रा व बैंकिंग नीति जैसी समस्याओं का समाधान उपलब्ध समंकों के आधार पर किया जाता है। समंक ऐसी मिट्टी है जिनसे अन्य अर्थशास्त्रों की तरह ईंटें बनानी होती है। समंक जो सांख्यिकी का जो पांचवा कार्य है वह व्यक्ति के अनुभव व ज्ञान में भी वृद्धि करता है। इसमें अन्य विज्ञानों की तरह सांख्यिकी में भी यह गुण पाया जाता है कि वह मनुष्य में ज्ञान व अनुभव की शक्ति में वृद्धि करता है। समंक व्यक्ति के ज्ञान के क्षितिज की वृद्धि में सहायक है और सांख्यिकी का उचित कार्य वास्तव में व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि करना है। क्योंकि जब हमारे पास समस्या आती है तो समस्या के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है, व्यक्ति के विचारों में स्पष्टता आने से समस्या का विश्लेषण होता है, उसका निर्वचन होता है और उसका स्वरूप बदल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी का जो अध्ययन करता है उसके ज्ञान और अनुभव में भी वृद्धि होती है। उसके बाद जो कार्य है वह है समस्याओं को निश्चयात्मक रूप प्रदान करना और उनके विस्तार व महत्ता पर प्रकाश डालना। सांख्यिकी के प्रयोग के बिना निष्कर्ष तो निकाले जा सकते हैं, किंतु वे कहाँ तक सत्य होंगे यह कहना कठिन है, क्योंकि इस बात की आशंका सदैव बनी रहती है कि निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। अतः जब तक किसी समस्या को सांख्यिकीय रूप नहीं दिया जा सकता, समस्या अधिक स्पष्ट तथा तर्क अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकते। जैसे यह कथन कि राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना में अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए अधिक प्रभावशाली नहीं है, किंतु प्राप्तांक संबंधी समंक एकत्रित करके उनके माध्य, गुणांक व प्रतिशत ज्ञात कर समस्या की वास्तविक प्रकृति व गहराई का पता लगाया जा सकता है। जिस विषय की हम बात करते हैं, यदि हम उसे माप सकते हैं तो संख्या में व्यक्त कर सकते हैं तो उसके विषय में कुछ जानते हैं। लेकिन जब आप उसे माप नहीं सकते, अंकों में ज्ञात नहीं कर सकते, तो आपका ज्ञान अल्प तथा अपर्याप्त हो जाता है। सांख्यिकी का जो दूसरा कार्य है वो है दूसरे विज्ञानों की नियम जांच करना। अनेक तथ्य ऐसे होते हैं जैसे हम सांख्यिकीय के ने आगमन प्रणाली के रूप में अत्यधिक सहयोग नहीं कर सकते और उनके यही नहीं समंकों के अध्ययन के आधार पर नए नियमों का हम प्रतिपादन भी नहीं कर सकते। इस प्रकार बनाए गए नियम आर्थिक, स्थिर व सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि उनकी जांच भी सांख्यिकी रीतियों द्वारा कर ली जाती है। तथ्यों के मध्य सहसंबंध की मात्रा प्रदर्शित करना भी इसका कार्य होता है। सांख्यिकी रीतियों द्वारा यह जानकारी मिल जाती है कि दो या दो से अधिक प्रकार के तथ्यों में पारस्परिक सहसंबंध है या नहीं, और यदि है तो वो कितना है। इस बात का ज्ञान केवल सांख्यिकी रीतियों के द्वारा ही संभव होता है। जैसे भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है। कृषि उत्पादन का अच्छा या खराब होना वर्षा के परिणाम पर निर्भर करता है। तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्षा और कृषि के उत्पादन में सहसंबंध है। उस प्रकार सांख्यिकी वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करती है और भविष्य के लिए भी पूर्वानुमान का कार्य करती है, और इन अनुमानों से आयोजन बहुत सुविधाजनक हो जाता है। तो इस प्रकार हमने आज की कक्षा में सांख्यिकी के कार्यों की विस्तृत रूप से विश्लेषण किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।